आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम क्लास 6 के जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं यानी कि जियोग्राफी, इसका मतलब क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जियोग्राफी का ये जो वर्ड है, ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। यानी कि जियोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग अबाउट द अर्थ और डिस्क्राइबिंग द अर्थ। अगर दूसरी शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, वातावरण और यहाँ रहने वाले लोगों, जीव जंतुओं और उनके परिवेश के बीच के संबंधों का अध्ययन और वर्णन करना होता है। अब देखिए, जियोग्राफी को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है फिजिकल जियोग्राफी। इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरा है ह्यूमन जियोग्राफी। यह ह्यूमन एक्टिविटी और एनवायरनमेंट के साथ उनके संबंधों का स्टडी करता है, जिसमें सिटीज़, कल्चर्स, इकोनॉमीज़ और ह्यूमन बीइंग के द्वारा अपने आसपास की जाने वाली एक्टिविटी भी शामिल है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। देखिए, ख़ास करके गर्मियों में जब मौसम साफ़ होती है तो आपने आकाश की तरफ देखा ही होगा। सूर्यास्त के बाद अगर आप देखेंगे तो पहले आसमान में एक या दो चमकते ऑब्जेक्ट दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाती है और फिर कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि पूरी आकाश छोटी छोटी लाइटिंग ऑब्जेक्ट से भर चुकी है। इनमें से कुछ ज़्यादा लाइट ग्लो करते हुए पाएंगे तो कुछ धुंधले और कुछ ब्लिंकिंग करते हुए दिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट की लाइट दूसरों से अलग होती है। ये बिना किसी ब्लिंकिंग के मून की तरह लाइट करते रहते हैं, जिसके साथ आप लगभग हमेशा मून को भी देख सकते हैं, जो डे बाय डे डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप में दिखती है। आप फुल मून को एक मंथ में लगभग एक ही बार देख सकते हैं, जिसे पूर्णिमा या फुल मून वाली रात कही जाती है, और फिर 15 दिनों के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये न्यू मून या अमावस्या की रात कहलाती है। हालांकि इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन के समय मून या फिर इन टीनी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख पाते हैं? देखिए दोस्तों, रात को चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है या फिर उसके पास अपनी हीट या लाइट नहीं होती है, जिसके कारण इसकी लाइट हमारे अर्थ तक बहुत कम पहुंच पाती है। और क्योंकि दिन में सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए रात को चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम दिन में नहीं देख सकते। आइए देखते हैं अब सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो रात के समय आसमान में चमकते हुए हमें दिखाई देती है, उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। अब इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़े और गर्म होते हैं, जिसका अपना हीट और लाइट भी होता है, और इस तरह की सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा सन भी एक स्टार है? अब आप कहेंगे कि जब हमारा सन भी स्टार है तो फिर रात को आसमान में चमकने वाले स्टार सूर्य की तरह लाइट क्यों नहीं करता? तो दोस्तों, रात को चमकने वाले स्टार्स की डिस्टेंस हमारे सूर्य के कंपैरिजन में अर्थ से बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो स्टार है उसकी लाइट हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें छोटी दिखाई देने लगती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी एरोप्लेन को आकाश में उड़ते देखते हैं तो वो हमें नीचे से बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन सामने से देखने पर वो काफ़ी बड़ी होती है। आइए देखते हैं अब कॉन्स्टेलेशन क्या होती है। देखिए, रात को अगर आप आकाश की तरफ गौर से देखें तो आपको इन स्टार्स में कुछ पैटर्न बने हुए दिखाई देते हैं,
और स्टार्स से बने हुए इसी पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर ऐसा ही एक कॉन्स्टेलेशन है। सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है, ऐसा ही एक कॉन्स्टेलेशन है जो आसानी से पहचाना जा सकता है और ये उर्सा मेजर का ही भाग है। आप इसे पहचानने के लिए अपने घर के पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। वो इस तारों और ग्रहों को पहचानने में काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में हमारे पूर्वज डायरेक्शन का पता करने के लिए तारों का यूज़ किया करते थे। जैसे कि अगर नॉर्थ स्टार की बात करें तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि ये हमेशा एक ही स्थान पर होता है। इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। इसे पहचानने के लिए आप सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन का हेल्प ले सकते हैं। अगर आप सप्तऋषि स्टार्स को मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आगे पोल स्टार को इंडिकेट करता है।